And now we're all waiting to hear from our respected His Excellency Shri R.N. Yadav ji, the Governor of Madhya Pradesh. And after his address, we will have candle lighting ceremony, and then there will be awards distribution. So now I request His Excellency Shri R.N. Yadav to address us. आज इस हृदय रोग पर विश्व सम्मेलन में उपस्थित हमारे इस मंच पर आदरणीय राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासक ब्रह्म कुमारीज हैं, आदरणीय राजयोगी माता निर्वैद जी, आदरणीय डॉक्टर एस.के. चोपड़ा जी, जो संयोजक हैं अध्यक्ष कॉन्फ्रेंस, आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी, संयोजक महासचिव कॉन्फ्रेंस, आदरणीय डॉक्टर नवीन नंदा जी, अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर, आदरणीय डॉक्टर एस.के. पाराशर जी, आदरणीय डॉक्टर मार्क क्रीगर, अध्यक्ष अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, आदरणीय डॉक्टर बेमोरी मूर्ति, अध्यक्ष संयोजक समिति, आदरणीय डॉक्टर वेणुगोपाल जी, अध्यक्ष CSI, आदरणीय ब्रह्म कुमारी अवधेश बहन जी, आदरणीय ब्रह्म कुमारी मुन्नी दीदी जी, आदरणीय ब्रह्म कुमारी शिवाजी बहन जी, आदरणीय डॉक्टर जयश्री मेहता जी, अभी जिनकी बात मैं सुन रहा था, आदरणीय डॉक्टर A.K. खन्ना जी, डॉक्टर रामदास जी, डॉक्टर नेहड़ा, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, और फिर देख रहा हूँ अभी जैसा कि पहले ही उस स्वागत गान में कहा गया कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, आपके सारे देश से आए हैं, जापान से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, और यहाँ पर पूरे देश भर से आए हुए सभी, मैं समझता हूँ कि अपने अपने क्षेत्रों में जिस दिशा में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर होगी, विशेषज्ञ लोग बैठे हैं। और इसलिए हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ के नगर के और भी सम्मानित नागरिकगण हैं, सभी हमारे दूसरे भाइयों, मैं तो अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज इस पुनीत अवसर पर मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि देखता हूँ इस मंच पर बैठे हुए जितने साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और आप लोगों में जो बहुत से लोग बैठे हुए, देख करके मुझे खुशी हो रही है और विश्वास हो रहा है कि आने वाले दिनों में जो एक अति भयंकर रूप से हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में जिस पर चर्चा हो रही है, उस पर आप चर्चा करके कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि मैं इसके लिए बधाई देता हूँ आप सब लोगों को, जितने ऑर्गेनाइजर यहाँ बैठे हुए हैं, और आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि आज जो अवसर आपने चुना है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक अवसर है, और आप समझ गए होंगे कि आज भारत रत्न सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उस कड़ी में मैं समझता हूँ यहाँ पर आप में बहुत जितने भी लोग हैं, बिना शिक्षक के तो कोई यहाँ आ नहीं सकता है। शिक्षक ही वो आधारशिला है, हमारी नींव है, जिसके आधार पर के लोग खड़े होते हैं, समाज का निर्माण करते हैं, आर्थिक दृष्टि सारी दृष्टियों से देश के और प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इससे अच्छा कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता था, क्योंकि आखिर वो भी तो शिक्षक रहे हैं, और जब शिक्षक होने के नाते चाहे वो ऑक्सफोर्ड में रहे हों, चाहे कैम्ब्रिज में रहे हों, चाहे शिकागो में रहे हों, या कलकत्ते में रहे हों, या हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ मदन मोहन मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी वहाँ रहे होंगे, तो एक शिक्षक की हैसियत से उन्होंने जो विद्यार्थियों को संदेश दिया था, आज मैं समझता हूँ हम सब लोग उसी शिक्षक की देन है। अगर शिक्षक नहीं रहते तो शायद हम लोग भी यहाँ पर नहीं हो सकते थे। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि सचमुच में जिस तरह से यहाँ पर अभी, क्योंकि देखिए एक बात तो बहुत साफ है, जब हमारे रहनुमा लोग इस दिशा में, ऐसे लोग जो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, अपने अपने स्थानों पर एक से एक
जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, तो उनके रहते मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, जो निर्णय निकलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उस निष्कर्ष के आधार पर जो हार्ट की समस्या है, दिल की, उस समस्या को पर नियंत्रण पाने में बहुत कुछ हम लोग सफल हो सकेंगे। और अभी जैसा कि हमारे चोपड़ा जी ने जिस तरह से बहुत विस्तार से चर्चा की और यहाँ पर जितने लोग भी आए सब लोगों ने चर्चा की, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप जो सब लोग आए हैं इस आशा और विश्वास के साथ आए हैं, क्योंकि अगर नहीं बात होती तो अमेरिका से कैसे आते, जापान से कैसे आते। ये आप लोगों के प्रति जो विश्वास है, जो क्रियाकलाप हैं, जिस दिशा में आप चिंतन और मनन कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में हमारे नौजवानों की स्थिति क्या होगी, जो होगी, उस पर जो चिंतन और मनन कर रहे हैं, उससे मुझे विश्वास है कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा और उस निष्कर्ष के आधार पर बहुत कुछ समस्या का निराकरण भी हो सकेगा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा क्लिनिकल प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी एंड इमेजिंग विषय पर आयोजित 9वें विश्व सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में, जैसा मैंने कहा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हृदय रोग विशेषज्ञों और आध्यात्मिक गुरुओं के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन अनुकरणीय और स्वास्थ्य चेतना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ विदेशों से पधारे हृदय रोग विशेषज्ञों और आत्मिक गुरुओं का, क्योंकि अमेरिका से भी आए हैं, जापान से भी आए हैं, दूसरे राष्ट्रों से आए हैं, इसलिए यहाँ के मैं मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक की हैसियत से जो आपके बीच में आया हूँ, मैं उन लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि आखिर यहाँ से जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे, कुछ देकर जाएंगे, और उससे ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। क्योंकि देख रहा हूँ मैं ये चित्र सारे क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि हम एक हैं, मानव हैं, और मानव होने के नाते हमारा और आप सबका धर्म हो जाता है कि जिस परिस्थितियों से समाज गुजर रहा हो, चाहे रोग हो चाहे कुछ हो, उससे निपटने के लिए इन लोगों के जो संदेश हैं, मानवीय गुणों से अभिभूत होकर के बहुत कुछ किया जा सकता है। और एक बात ये भी सही है कि हृदय रोग किसी एक देश तक सीमित नहीं है। विश्व जगत में हृदय रोग एवं इससे संबंधित कारक अचंभित स्थिति में पहुंच गया है तथा भारत विश्व मानचित्र पर उसकी राजधानी बनता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और अगर चिंता नहीं होती तो आप लोग सम्मेलन क्यों करते। इसलिए आपकी चिंता का होना ही इस बात का द्योतक है कि सचमुच में इस दिशा में संख्या बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन। उससे निजात पाने के लिए कुछ न कुछ तो निर्णय लेने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे, और कदम कैसे होंगे। लोकतंत्र में तो यही रास्ता है, बैठिए, विचार विमर्श करिए, अपना विचार दीजिए, और जो निर्णय हो उसका पालन करने की दिशा में कदम भी उठाइए, यही आवश्यकता भी है। आधुनिकीकरण की तीव्र गति एवं भाग दौड़ भरी जीवन शैली में इस रोग से बड़े बच्चे भी नहीं बच पा रहे हैं। हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हृदय रोगों से होती है। इस बेहिसाब मृत्यु दर की वजह है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का सामान्य से बहुत अधिक होना। आज की थकाऊ जीवन शैली में एक तो कसरत करने का समय नहीं है। अब आप लोग तो कुछ बताएंगे, व्यायाम भी करें, आध्यात्मिक योग वगैरह भी करें, ताकि इससे कुछ निष्कर्ष, इससे कुछ निजात मिल सके। और वहीं दूसरी ओर जंक फूड की भी बहुलता बहुत है, उससे अनियमित निद्रा समस्या को और गंभीर देती। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि को हृदय रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। खान पान और रोगों के बीच संबंधों को लेकर कोई अध्ययन के आधार पर इस बात की सलाह दी जाती है कि स्वस्थ जीवन के लिए सैचुरेटेड फैट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि दवाओं या दूसरे तरीकों से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में कमी करके हृदय रोगों का जोखिम कम हो सकता है। हृदय शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हृदय एक दिन में लगभग 1,12 एक मिनट में 60-90 बार लगता है। ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, मुझे तो वो भी जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों के जरिए जानकारी मुझे भी प्राप्त हुई है। ये हर धड़कन के साथ शरीर में रक्त को धकेलता रहता है। हृदय में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। इनमें हृदयाघात आज मनुष्य जात के सर्वाधिक जानलेवा रोगों में प्रमुख है, जो मानसिक तनाव एवं अवसाद से जुड़ा हुआ है। दोषपूर्ण भोजन विधि, मद्यपान, धूम्रपान,
मादक पदार्थों का सेवन तथा विश्राम रहित परिश्रम इत्यादि रोग के कारणों में प्रमुख है। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हमारे विद्यार्थी भी जो यूनिवर्सिटी में और जगहों पढ़ते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी निकलते हैं, जैसा मैंने कहा कि इसका सेवन करने लगते हैं, उसका आघात उनके ऊपर जरूर पड़ता है और फिर वो समाज के लिए और देश के लिए जो उनका कर्तव्य उत्साहित होना चाहिए उससे वो विफल रहते हैं। प्रायः मानसिक दबाव वह परिस्थिति की प्रतिक्रिया होता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक प्रतिक्रिया बौद्धिक शक्ति के भेद के कारण भिन्न होती है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अपनी चिंतन शक्ति एवं संकल्प शक्ति को जगाते रहने का प्रयत्न निरंतर करना चाहिए। अतएव यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने विचारों और स्वभाव को पूरी तरह से जानें, जिससे कि हम विवेक के सदुपयोग द्वारा अपने मानसिक दबावों का नियंत्रण एवं निराकरण कर सकें। मैं समझता हूँ कि चिकित्सा के द्वारा तो हृदय रोग का इलाज किया जाना चाहिए ही, साथ ही आध्यात्मिक पद्धति के द्वारा मनुष्य को हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से भी बचाया जा सकता है। आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और निर्णय लेकर के यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को दिशा देने का काम करेंगे कि दिशा में विशेष ध्यान देने की आज आवश्यकता है। इस महासम्मेलन में भारत से ही नहीं अपितु विश्व के कोने कोने से आए हुए हृदय रोग विशेषज्ञ इस महामारी से समाज को बचाने के लिए अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे तथा इसका प्रभाव केंद्र बिंदु इस रोग की रोकथाम को लेकर होगा। साथ ही इस सम्मेलन में हम तनाव मुक्त जीवन कैसे यापन कर सकते हैं, इस विषय पर भी विस्तार से आप सब लोग चर्चा करेंगे। शारीरिक व्यायाम एवं सक्रिय जीवन शैली के अलावा तनाव मुक्त जीवन की कुंजी मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास है। इस दिशा में कार्य करने के लिए विश्व भर में विख्यात ब्रह्मा कुमारी संस्थान दशकों से समाज में ये संदेश पहुंचा रहा है। इसलिए मैं पूरी संस्था को अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं आने वाले दिनों में और भी तेजी के साथ जो संसार में और हमारे देश में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, रोगों का जो जमाव हो रहा है, लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं, उससे मुक्त दिलाने में भी ये संस्था और भी काम करेगी। इसलिए मुझे तो प्रसन्नता हुई थी, पहली बार मैं नहीं आ पाया था, कहीं फंसा हुआ था, लेकिन इस बार जब मिली हैं हमारे अवधेश जी और सारे लोग मिले तो मैंने कहा कि भाई मैं चलूँगा, जरूर दर्शन करूँगा, वहाँ लोगों के विचार सुनूंगा और पूरे देश के कोने कोने से जो ऐसे विशेषज्ञ आएंगे जो हृदय रोग के से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ समस्या का समाधान ढूंढने की दिशा में प्रयास करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। मुझे विश्वास है ये सम्मेलन चिकित्सीय क्षेत्र के भिन्न आयामों में आई नवीन क्रांतियों, आहार एवं पोषण के साथ साथ आध्यात्मिक खोज का सम्मिश्रण सिद्ध होगा और मनुष्य को संपूर्ण स्वस्थ कैसे रखा जाए इस संबंध में सार्थक निर्णय भी निकलेंगे। इससे स्वस्थ मानव जीवन और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव बात सही है। अगर हम रोगग्रसित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, तो कैसे हम अच्छे नागरिक बनेंगे, कैसे दूसरों की सेवा कर सकेंगे और जो शिक्षकों ने जो हमें बनाया है योग्य, कैसे उनके उसको हम समझ करके समाज को दे सकेंगे, क्योंकि शिक्षा तो मिलती है, धारण करना भी चाहिए। धारण करने के साथ साथ उसका उपयोग समाज के हित के लिए होना भी आवश्यक है, राष्ट्र के हित के लिए होना आवश्यक है, जिस दिशा में कि आप लोग ये कदम उठाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच में ये डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में ये संस्थान और जो हमारे लोग बैठे हुए हैं आयोजक संयोजक, इस विषय पर पिछले 16 वर्ष से अधिक समय से उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है था। इसका प्रकाशन माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रबुल 2011 में प्रकाशित हुआ था। यह विश्व के पहले 20 रिसर्च पेपरों में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। लगभग 6000 हृदय रोगी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और जैसा मैंने अभी कहा कि आपने ऐतिहासिक दिन चुना है, शिक्षक थे, प्रोफेसर थे, कहाँ कहाँ ऑक्सफोर्ड और शिकागो और जितने भी थे, कैम्ब्रिज और हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं। और मालवीय जी जब इस लायक हो गए, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, कलकत्ता गए थे और कलकत्ता जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन से निवेदन किया कि अब
मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, आप आइए संभालिए इस बात को। क्यों कहा? वो समझते थे कि इनमें प्रतिभा है, योग्यता है, भारतीय दर्शन के प्रकांड पंडित हैं, और जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और शिकागो में जाकर के भाषण दे सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति का उपयोग किया जाना हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। उन्होंने कहा कि मुझे समय नहीं है, क्योंकि मैं तो बधा हुआ हूँ और जगहों से, कलकत्ता से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, शिकागो से। लेकिन अंत में इस बात से तैयार हो गए कि हमारे प्रो वाइस चांसलर तो देख लेंगे, लेकिन आप, उन्होंने कहा मैं हफ्ते में 3 दिन दे सकता हूँ। 3 दिन देने का फैसला करने के बाद फिर कोर्ट में प्रस्ताव आया, प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ और फिर 39 से डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे उस यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षक तो समाज को बनाता है, गिरे हुए लोग उठाने का काम करता है। माता पिता तो होते ही, लेकिन आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर सकता है ये हमारे गुरुओं की देन है, आचार्यों की देन है, शिक्षकों की देन है। और इसीलिए हमारे सभी शिक्षक, आप सब लोग भी तो मेरी जैसा व्यक्ति भी शिक्षा के द्वारा ही तो कुछ कर पाया है। आपने तो बड़ा स्वागत किया, क्या क्या कहा मेरे बारे में। मैं अपने को उपयोग नहीं समझता, मैं एक कार्यकर्ता समझता हूँ, और मध्य प्रदेश में राज्यपाल भी हूँ, मैं अपने को राज्यपाल भी नहीं समझता। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं समझता हूँ कि सचमुच में हमारा भी कुछ समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह ईमानदारिता के साथ करना चाहिए। यह मैंने जरूर सीखा है, क्योंकि 3 साल तक मैं भी अध्यापक रहा हूँ, और कुछ मुझे उसका भी अनुभव है। बचपन में मैंने सोचा था कि मैं वकील बनूंगा और राजनीति करूंगा, हो गया, समय आ गया। लेकिन वो ऐसी स्थिति आई कि मैं नहीं वकालत कर सकता था। एक कॉलेज में 3 साल के लिए लेक्चर हो गया, इंटर को पढ़ाने लगा था, कर लिया ला, फिर राजनीति में भी आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही आवश्यक है कि आज जिस हृदय रोग को ध्यान में रखकर चिंता करते हुए आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, और जो पीछे हमारे बैठे हुए लोग हैं नीचे, वो लोग भी साहस और विश्वास को लेके आए हैं कि हमारे मंच पर बैठे हुए जितने महान लोग हैं, इन लोगों के जरिए कुछ दिशा निर्देश मिलेगा, निर्णय होगा, और निर्णय के आधार पर समाज के हित में, प्रदेश के हित में और राष्ट्र हित में कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे। और मेरी ये भी सोच है, उस कदम के आधार पर सरकार को भी अगर कुछ करना होगा तो सरकार से भी पहल करने की दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। क्योंकि देखिए, एक बात तो सही है, आज तो ज़रूरत है पब्लिक पार्टिसिपेशन की, पीपुल्स पार्टिसिपेशन की। उसके साथ साथ सरकारों का भी दायित्व है। आखिर नागरिक कहाँ के हैं? इसी देश के नागरिक हैं, और नागरिक हमारा अस्वस्थ है तो हमारा विकास भी उतना नहीं हो सकता जितना की कल्पना करते हैं। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, और मंच पर बैठे हुए जितने हमारे अनुभवी, योग्य और अपने अपने क्षेत्रों के बहुत ही विकासशील और उस संदर्भ में चिंतन मनन करने वाले जो बैठे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों को कुछ न कुछ दिशा निर्देश मिलेगा, और दिशा निर्देश के आधार पर यहाँ का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, पर पूरे राष्ट्र का विकास होगा। और जो चिंतन है, जिस बारे में आप इकट्ठे हैं, उस चिंता को भी दूर करने की दिशा में सतत प्रयास होगा। इस शब्दों के साथ मैं इस फिर एक बार जो है इस सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो एक शिक्षक की हैसियत से काम किया है, उस दिशा में समाज को दिशा दी है, उसका भी लाभ हमें और आप सबको उठाने का दायित्व कर्तव्य होना चाहिए। इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हिज एक्सीलेंसी श्री आर.एन. यादव जी। बहुत सुंदर शब्दों में आज का दिन भी आपने वर्णन किया। आज टीचर्स डे है।